हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्स चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हेमोचूरिया के बारे में। हेमोचूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन। आपकी जो यूरिन होती है, जब भी आप यूरिन पास आउट करते हैं तो आपके यूरिन में कुछ मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में आपको ब्लड नज़र आ सकता है या नहीं भी नज़र आ सकता है, लेकिन आपके यूरिन में आरबीसी के कुछ कण होते हैं जिसे हम कहते हैं हेमोचूरिया। उसे एक मेडिकल टर्म दिया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स का होता है हेमोचूरिया, साथ ही साथ उसके कुछ मैनेजमेंट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। यदि बात करें इसके टाइप्स की, तो ब्रॉडली ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रोथ हेमेचूरिया और सेकंड होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ ग्रोथ हेमेचूरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द फ्रैंक ब्लड होता है, जहाँ पर आपको ब्लड जो है आपकी यूरिन में या आपकी यूरिन का जो कलर होता है वो आपको हल्का सा रेडिश नज़र आ सकता है, कभी कभी ब्राउनिश होता है, कहीं कभी कभी कोका कलर का भी हो सकता है। तो ग्रोथ हेमेचूरिया जब होता है तो आप अपनी नेक्ड आई से पेशेंट खुद समझ पाता है कि उनके यूरिन का कलर जो है वो बदल गया है, रेडिश हो चुका है, थोड़ा सा ब्राउनिश येलोइश उनको नजर आता है। तो ग्रोथ हेमेचूरिया में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको समझ में आता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है या उसका कलर चेंज हो रहा है। सेकेंड जो होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, उसमें क्या होता है कि इसमें आरबीसी जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं आपकी यूरिन में, बट इन्हें तभी आप देख सकते हैं जब उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। जब आपकी यूरिन को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तब वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज जो होती हैं नज़र आती है, वहाँ पे आरबीसीज जो है प्रेजेंस होती हैं। इसे पेशेंट नेक्ड आई से नहीं देख पाता है, बट आरबीसीज जो होती हैं वो वहाँ पर प्रेजेंस होती हैं। साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक जो हेमेचूरिया होता है उसमें आपकी यूरिन का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है और ना ही उसमें कहीं से भी आपको कोई किसी तरीके का कलर नज़र आता है। बात करें सिम्टम की, तो हेमेचूरिया में किसी भी तरीके की कोई सिम्टम नहीं होते हैं। यदि वो किसी डिजीज से रिलेटेड हो या किसी वजह से या किसी और कॉज की वजह से आपको हेमेचूरिया हो रहा है, यानी कि ब्लड में आपके आपकी यूरिन में यदि ब्लड आ रहा है तो आपको वो डिजीज से रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं। अदरवाइज हेमेचूरिया के कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। बस इतना होता है कि आपकी यूरिन में कुछ ब्लड क्लॉट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, यूरिन का कलर आपको थोड़ा सा चेंज हो सकता है, रेडिश, ब्राउनिश, येलोइश या फिर थोड़ा सा डार्क कलर में भी हो सकता है। कभी कभी पेन हो सकता है पेशेंट को, पर बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है जब पेशेंट को पेन होता है यूरिन पास आउट करते समय। अगर कॉजेज़ की बात करते हैं तो हेमोचूरिया के कुछ मेन कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि अगर किडनी में किसी तरीके का कैलकुलस हो या किडनी स्टोन हो। मेंस्ट्रुएशंस के दौरान भी फीमेल में आपको यूरिन में जो है ब्लड नज़र आ सकता है। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, तब आपको यूरिन में ब्लड नज़र आ सकता है। बहुत ज़्यादा वाइग्रस एक्सरसाइज करने पर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड जो है यूरिन में नज़र आने लगता है। अगर किसी तरीके का ट्रोमा हो जाता है, आपको कहीं चोट लग जाती है कभी, तब भी इस तरीके का हो सकता है। मोस्टली कारण जो होते हैं वो ये हो सकते हैं कि किडनी में किसी तरीके की कोई डिजीज हो जाती है। मोस्टली बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि यदि कैलकुलस हो आपकी किडनी में, फिर वो चाहे यूरेथ्रन में हो चाहे ब्लेडर में हो, किडनी के किसी भी जगह पार्ट में अगर आपको स्टोन अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर आपको यूरिन में ब्लड देख सकते हैं आप, या वहाँ पर ब्लड जो है नज़र आ सकता है। यदि आपकी किडनी में या यूरेथ्रा में, ब्लेडर में या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो, तब भी ऐसा हो सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में भी आपको यूरिन में ब्लड आपके आ सकता है। यदि आपकी किडनी स्टोन हो चुका है, फिर वो स्टोन चाहे फिर प्रेजेंस हो आपके यूरेटर में, यूरेथ्रा में या फिर ब्लेडर में, कहीं पर भी अगर स्टोन है या कैलकुलस है, तब आपको यूरिन में जो है ब्लड हो सकता है। सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस नाम की एक डिजीज होती है, इस कंडीशन में भी कभी कभी ब्लड जो है यूरिन में नजर आ सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो या यूटीआई की कंडीशन हो जहाँ पे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो आपको आपकी यूरिन में ब्लड जो है नजर आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने पर किसी किसी डिजीज में या किसी भी तरीके की कोई मेडिकेशंस होती हैं जो कभी कभी क्रिएट कर देती है ऐसी कंडीशन जहां पर आपको यूरिन में ब्लड जो है नजर आ सकता है।
अगर आपकी किडनी में या फिर ब्लैडर में किसी तरीके की कोई कार्सिनोमा हो जाते हैं या कैंसर हो जाता है तब भी ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ जो एक कॉज होता है वो होता है इडियोपैथी, यानी कि वहाँ पर जो भी कॉज होते हैं वो अननोन होते हैं, उसके कारणों का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा पाता है। तो ऐसी कंडीशंस हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको आपकी यूरिन में ब्लड जो है नज़र आ सकता है, या आपकी यूरिन में प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज जो है वो हो सकती हैं। आपकी यूरिन में ब्लड है, इसका पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है यूरिन एनालिसिस, जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है आपका यूरिन का। यदि आपकी यूरिन में 5 से भी ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंस होती हैं और लगभग 2 सैंपल अगर ऐसे लिए जाते हैं अलग अलग दिन में, और अगर हर बार आपके यूरिन में 5 से भी ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंस होती है तो ऐसी कंडीशन को हेमिचूरिया माना जाता है और कहा जाता है कि आपके यूरिन में ब्लड जो है प्रेजेंट है। इसके अलावा सीटी स्कैन किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में ऐसा होता है जब नहीं पता लगा पाते हैं माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से, तो कारण की जांच करने के लिए, कॉजेज जानने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन किया जा सकता है, यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जा सकती है, और कभी कभी ब्लड टेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है जिसमें कि क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट हो सकता है, सीबीसी हो सकता है। तो इस तरीके के टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि आपके यूरिन में ब्लड जो है प्रेजेंस है या नहीं है। बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट तभी किया जाता है जब आपको कॉज पता हो, यानी कि हेमिचूरिया जो होता है वो कोई डिजीज नहीं है। ये किसी भी तरीके की कोई अलग, मतलब जो हेमिचूरिया होता है किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम है। जब आपको कभी किसी और बीमारी की वजह से ये सिम्टम आ जाता है तो फिर उस कॉज को जानना जरूरी होता है कि किस वजह से आपको आपके यूरिन में ब्लड जो है वो आ रहा है। फिर वो चाहे किडनी स्टोन हो तो आपकी किडनी स्टोन की जांच की जाती है, वहां पर पता लगाया जाता है कि आपको स्टोन कहाँ पर है, यूरेथ्रा में है, ब्लेडर में है। तो जो भी कॉज होते हैं, अंडरलाइन कॉजेस होते हैं, उसे दूर किया जाता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आपकी जो हेमिचूरिया की प्रॉब्लम है वो भी दूर की जा सके। तो कॉज जो होते हैं वो जानना जरूरी होता है। यूटीआई के केसेस में भी यूरिन में ब्लड आ जाता है तो फिर यूटीआई के को ठीक किया जाता है, ताकि जब हम यूटीआई को ठीक करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो जाती है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम पहले कॉज का पता लगाते हैं कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो हेमिचूरिया होता है वो केवल एक सिम्टम है, ना कि कोई डिजीज है। अगर आपको हेमिचूरिया हो रहा है, आपके यूरिन में ब्लड प्रेजेंस है, इसका मतलब आपको अंडरलाइन कोई दूसरी डिजीज आपकी बॉडी में चल रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, फिर चाहे कैलकुलस हो। तो उन चीजों को ठीक किया जाता है ताकि इसे भी ठीक किया जा सके। यदि डाइट की बात करें तो हेमिचूरिया के केसेस में किसी भी तरीके की डाइट की एडवाइस नहीं दी जाती है पेशेंट को। वो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो 10 to 12 गिलास पर डे पानी पिए। बहुत ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी होता है ताकि अगर आपको कोई अगर स्टोन की समस्या है तो फ्लशिंग आउट हो जाए कैलकुलस जो होता है। ज़्यादातर किडनी की समस्या हो या फिर यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है या कंप्लेंट होती है तो बहुत ज़्यादा जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो पानी जो होता है बहुत ज़्यादा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से या 10 to 12 गिलास कर देने से काफ़ी हद तक पेशेंट को जो है रिलीफ मिलता है। तो 10 to 12 गिलास वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पर डे, तो पेशेंट को यही एडवाइस दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके की मेडिसिन होगी जो आप हेमिचूरिया के केसेस में ले सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन मानी जाती है किडनी की ज़्यादातर समस्याओं में, इसका बहुत अहम रोल होता है। किडनी स्टोन में भी, स्पेशली लेफ्ट साइड में यदि किडनी स्टोन होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग मेडिसिन होती है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपको किडनी स्टोन है, साथ ही साथ आपको यूरिन में ब्लड नज़र आता है, जेली लाइक म्यूकस अगर आपकी यूरिन के साथ साथ पास आउट होता है तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है यूरिन पास करते समय तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होती है वो तब बहुत ज़्यादा, लाइकोपोडियम मेडिसिन जो होती है काफ़ी पिकुलियर मेडिसिन होती है किडनी स्टोन के लिए। अगर आपको राइट साइड का किडनी स्टोन है, साथ में आपको यूरिन में जो है ब्लड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा रेड कलर की यूरिन होती है, सेंड लाइक यूरिन होती है, सेंड जो है उसमें प्रेजेंट होता है यूरिन में,
तो ऐसे कंडीशन में आप जो है लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली राइट साइड के अफेक्शन में काफ़ी मदद करती है ये मेडिसिन। तो आपको स्टोन चाहे फिर वो किडनी में हो, यूरेथ्रा में हो, ब्लैडर में हो, कहीं पर भी हो, तो किडनी की किसी भी समस्या में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो पेन होता है वो डाउन, इसका जो होता है पेन जाता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसका दर्द जो है वो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी यूरिन पास करता है पेशेंट तो बहुत ज़्यादा स्कैंटी यूरिन होती है, साथ में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं। स्कैंटी यूरिन का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में जो है पेशेंट जो है यूरिन पास आउट कर पाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूरिन पास आउट होती है। और जब भी वो जाते हैं यूरिन करने के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्न होता है, और साथ में वहाँ पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, और स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशंस की। तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं जब आपको राइट साइड में अफेक्शन होता है। तो अगली मेडिसिन है कैंथेरिस। हाईली रिकमेंडेड रेमेडी होती है जब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करते समय बहुत ज़्यादा कटिंग शार्प पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है यूरिन पास जब भी पेशेंट करता है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन वहाँ पर होते हैं। बिफोर आफ्टर इवन ड्यूरिंग जो है यूरिनेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं पेशेंट को। यूरिन जो है बहुत ज़्यादा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पास आउट होती है, और जब भी यूरिन पास आउट होती है तो ब्लडी यूरिन होती है, उसमें रेडिश कलर की यूरिन होती है, और बहुत ड्रॉप 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 में यूरिन जो है पास आउट होती है। और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की इच्छा होती है यूरिन पास आउट करने की। यूरिन उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक ठीक तरीके से ब्लैडर उनका एम्प्टी नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है कैंथेरिस मेडिसिन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईली इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है कैंथेरिस। तब आप इस मेडिसिन का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना होता है। अगली जो मेडिसिन है वो एपिस मेलिफिका। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा शार्प और कटिंग पेन होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है पेशेंट को यूरिन पास आउट करते समय, स्पेशली जब लास्ट ड्रॉप जो होती है पेशेंट की, जब वो यूरिन पास करता है लास्ट ड्रॉप में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है, कटिंग शार्पिंग टाइप ऑफ पेन होता है यूरेथ्रा में, साथ ही साथ पेशेंट में ब्लडी यूरिन भी होता है। यूरिन जो होती है बहुत ज़्यादा स्कैंटी होती है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा स्काल्डिंग होती है, बहुत ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा जलन हो गई है, उन्हें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, और पेशेंट 1 सेकेंड के लिए भी अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे ही उन्हें अर्ज होती है कि उन्हें यूरिन पास आउट करना है तो फ्यू सेकेंड में उन्हें यूरिन पास आउट करने जाना पड़ता है। बिल्कुल भी रिटेन मतलब इनएबिलिटी ऑफ रिटेंशन ऑफ द यूरिन होता है, बिल्कुल भी वो रिटेन नहीं कर पाते यूरिन को, और बिल्कुल उन्हें तुरंत भाग कर जाना होता है, और उसमें भी उनकी यूरिन जो है स्कैंटी होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक तरीके से उनका ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में एपिस मेल की भी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल आप जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। इसे भी आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। ऐसे पेशेंट में नाइट्रिक एसिड को दिया जाता है जब उनकी यूरिन जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। यूरिन का जो स्मेल होता है हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग होता है और हाईली ऑफेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है पेशेंट की। और जब भी कभी पेशेंट के बाद टॉयलेट में जाया जाता है तो बिल्कुल भी अनबियरेबल स्मेल होती है। साथ ही साथ जब पेशेंट यूरिन पास आउट करता है तो बहुत ज़्यादा स्केंटी होती है, ब्लडी यूरिन होती है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की होती है, चॉकलेटी ब्राउन कलर की भी यूरिन कभी कभी पास आउट हो सकती है, और काफ़ी कम मात्रा में होती है, और साथ ही साथ तो बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग सेंसेशन भी होता है। यूरिन में एल्ब्यूमिन या म्यूकस का भी प्रेजेंस आपको नज़र आ सकता है। पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करता है तो उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी जो यूरिन है वो काफ़ी कोल्ड है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिलीनेस महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ठंडावा लगता है उनकी स्पाइन में, यानी जैसे ही वो यूरिन पास आउट कर रहा होता है तो ड्यूरिंग द पासिंग यूरिन उन्हें स्पाइन में काफ़ी चिलीनेस लगता है, काफ़ी कोल्ड लगता है। तो इस तरीके की कंडीशन में आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार 2 बूंद को आपको आपके टंग में टपका लेना होता है। और सबसे आखिरी में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है टेरेबिंथिना। हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन होती है ऐसी कंडीशन में जब यूरिन में ब्लड प्रेजेंस होता है, साथ ही साथ कॉफ़ी ग्राउंड सेडिमेंट्स होता है यूरिन में। जब आप यूरिन को कलेक्ट करके रखते हैं कुछ समय बाद आपको वहाँ पे कॉफ़ी ग्राउंड जो होते हैं कॉफ़ी की तरह आपको सेडिमेंट्स नज़र आते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में टेरीबिंथेना जो है काफ़ी रिकमेंडेड मेडिसिन होती है और काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। ऐसे पेशेंट में ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है या दिया जाता है जब यूरिन का कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है या कभी कभी ब्लैक भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये मेडिसिन दी जा सकती है। डार्कनेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की यूरिन होती है और साथ ही साथ वहाँ पे ब्लड जो है प्रेजेंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। शार्प कटिंग पेन होता है यूरेथ्रा में, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होते हैं ऐसे पेशेंट को। जब किसी भी तरीके से या किसी भी कारण की वजह से किडनी जो है काफ़ी इन्फ्लेम्ड होती है और उसकी वजह से जो ये वाली कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन मतलब किडनी के इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, तब ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। कभी कभी पेशेंट में ऐसा होता है कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो भी प्रेजेंस होता है यूरिन में और साथ में ब्लड भी होता है। जब एल्ब्यूमिन यूरिन में प्रेजेंस होता है तो ऐसी कंडीशन को हम एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं और अगर ब्लड प्रेजेंट हो तो उसे हेमेचूरिया कहते हैं। तो एल्ब्यूमिन्यूरिया और हेमेचूरिया दोनों अगर प्रेजेंट हो तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होती है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो टेरेबिंथिना को भी आप 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं। सभी मेडिसिन के सिम्टम में डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं, तो उन फीचर्स को, उन सिम्टम को मद्देनजर रखते हुए ही आपको इन मेडिसिन को लेना चाहिए होता है। तो हेमेचूरिया के केसेस में ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप कमेंट करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई अलग डिजीज़ के बारे में भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे कंसल्टेंसी मतलब ले सकते हैं। आप अगर मुझसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके आप किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज मुझसे करवा सकते हैं। तो इसके अंदर लूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहे। धन्यवाद।